सुंदर सर्वोच्च सर्वमय रूप देवनयना प्रभुजमाल खेल खेल में उड़ाव दिगे या दिगे पदा खोल के हाज जान जोग जुगते चार पर धनकार जगमनी पाप जोत जगत जोगी ने मुखने पर जाओ बलिहार नाला मत बमहारवती नासिका तिलक लोक महेश श्रवणं शनं कदंत विकीर्षना एक दर्शना मेरु साविस पाहे गुड़ी बाजू बंद सोए धुमक पहुंची काड़ो बड़ी अष्टकमल मुंदरी नक्कानु चढ़ी आसमान में यो हक तलवन करे सब गुरी रोशनी पृथ्वी कर अवकाश में चरण भूषण दामे जान धाई कहे श्री महामत मोमिन रोधिल को मास कहें चित्त यार सके माने रोशनी पृथ्वी कर अवकाश में चरण भूषण दामे जान धाई कहे श्री महामत मोमिन रोधिल को मास कहें चित्त यार सके माने हम दल कहें तो या खंड परम धाम विलायती माने मंगलाचरण ब्रह्म सृष्टि नित्य हारि संज्ञा अपना जीवन सती मेरी जो तन्ना ब्रह्म नित्य सागर संक्रमण माने तातो परस्पानी शब्दातीत तातो जीवन दुआ खंड को तापर धना तीन के वनिता मोहर विसंगति उन्हें वंदे उन्हें जो तन्ना आगत की अभिसंगति तब न फले बिना सतत बुद्धवे दुःखन विनायन निरामय तो कृष्ण गोविंद के सती मेरी क्यों करे आय सपना बुद्ध सकुल सुमेधति मुझे बिना और जन्म पाए माई का नहीं पाए लाए बिना साधु के दुर्गा में सदाती कविता कर कहा मेरे बुद्ध मुख्य आगे चले शब्द काज तत्व मोहनकार सोजे लोक के गुण एक सुने दुष्ट तुझे कहीं निराकार निरंजन कभी भी महाशय होए तत्व गुण निर्गुण वैकुंठ मथुरा हरे निराकार निरंजन संज्ञा और महावीर शब्दातीत जो जागृत बुद्ध व्यक्तिना बुद्ध पावी वैद्य पैगंबर जन्म कर अवतार रोशनी के हम कोई पर क्या होना दुर्गंधवादी पार के तबलाने जो सृष्टि जाए करो कैसे दिला रोशन अवन नहीं पाए क्या है मूल तेरा ब्रह्मांड लोकते ब्रह्म सृष्टि के आए वाले की नमस्ते सखी पूरे मनोरथ इन्ना और सुख समझ होती तो दे तवक जो ब्रह्म सृष्टि के पावे रात तवक पावन के गुण के अमर सती नाम अद्भुत करू बनाई हम रही कदम छोड़ के समझ बात राम को मरसा जीव के नाम वही होगा राम कान सिंह गुण थोड़ा अपना निरंजन शरण को छोड़ के समझा राम कान सिंह गुण थोड़ा अपना निरंजन शरण को छोड़ के राम को गुणना करना राम को गुणना करना राम नाम पढ़िए तुम पे गुणना भावे चोरी करो तुम्हारा या पुष्प लेकर हाथ में करो रखनाज बिनती वस्तिकार जो है इलाज श्री गुरु मंगल दास के साथ सुंदर धाम आशीर्वाद दीजिए भोगे पूर्ण काम आशीर्वाद दीजिए भोगे पूर्ण काम
आनंद मार्ग की है, आनंद मंगल से धाम की, श्री जुगल किशोर की, श्री वृंदावन चंद्र की, श्री वासुकी रमैया की, श्री कुंज के स्वरूप की, श्री देवचंद्र जी की, श्री जावजी साहब जी की, श्री भाईलाल जी की, श्री महाराज प्रसाद जी की, श्री सुंदर साथ जी की, श्री सुंदर साथ जी की तरह जिंदगी भीतर भीतर आओ जी मन मोहन प्यारे, आओ जी मन मोहन प्यारे, शोक सर्वांग दीजे हो बाला, कीजे कृपा पिया जाने के अपने, कीजे कृपा पिया जाने के अपने, भोजन आज यहाँ कीजे हो बाला, भोजन आज यहाँ कीजे हो बाला, हंसी कर मंदिर माहे पधारे, हंसी कर मंदिर माहे पधारे, उष्णोदक नवराए हो बाला, उष्णोदक नवराए हो बाला, नवल किशोर किशोरी सुंदर जुगल किशोर किशोरी, सुंदर आसन ऊपर सोहाए हो बाला, आसन ऊपर सोहाए हो बाला, चोवंदन अतर हर गजा, चोवा चांदन अतर हर गजा, केसर कुमल्याए हो बाला, केसर कुमल्याए हो बाला, चर्चे रूपायुगल रस भीने, चर्चे रूपायुगल रस भीने, वनिता जाऊं और गाए ओ वाला, वनिता जाऊं और गाए हो वाला, पाक बहु व्यंजन अथाने, सकल पाक बहु व्यंजन अथाने, मेवा मधुर मिठाई हो बाला, मेवा मधुर मिठाई वाला, सटरस स्वादर सोई रुच के, सटरस स्वाद रसोई रुच के, हाल संजोय सकिलाई हो बाला, हाल संजोय सकिलाई हो
बाल रसिक राज सुंदर वर श्याम रसिक राज धाम धनी श्याम रसिक राज पूर्ण ब्रह्म श्याम रसिक राज सचिदानंद श्याम रसिक राज सतगुरु साहिब श्याम रसिक राज पांचों स्वरूप श्याम रसिक राज सुंदर साथ श्याम आरोग्य रुचि कीजे हो वाला आरोग्य रुचि कीजे श्री जमुना जल कनक कचोले श्री जमुना जल कनक कचोले प्रीतम प्यार पेजे हो वाला प्रीतम प्यार केजे हो वाला करके भोजन उठी अचाए के करके भोजन उठी अचाए के सेजा ऊपर धनी आए हो वाला सेजा ऊपर धनी आए हो वाला कपूर कस्तूरी सुवास की बेड़ी कपूर कस्तूरी सुवास की बेड़ी आरोग्य मन भावे हो वाला आरोग्य मन भावे वाला नाना रंग प्रेम रस बिलसत नाना रंग प्रेम रस बिलसत सुंदर सर्व सुख दीजे हो वाला सुंदर सर्व सुख दीजे हो वाला नागर नावल नागरी श्री मामती नागर नावल नागरी श्री मामती नेहा नवरंग रस भीजे हो बाल नेहा नवरंग रस भीजे हो वाला नेहा नवरंग रस भीजे हो वाला। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद को सुमेर के सतगुरु का कर ध्यान सुंदर साथ के चरण में दास करे परिणाम बारंबारया करो सुंदर साथ से सेवक सेवा भाव में बाणे प्रेम स्नेह सेवक सेवा भाव में बाणे प्रेम स्नेह। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सुन्दर साथजी सबैले सामूहिक जाप गर्नेछौं। श्री कृष्ण सच्चिदानन्द पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानन्द पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण सच्चिदानंद पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा इसी नाम को
भज भज के सदा सुख लेऊ, हे आत्मा सदा आनंद रहो, हे आत्मा। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रणाम। प्रतिष्ठान नेपाल इटहरी श्री कृष्ण प्रणामी मुक्तिधाम को 46औं वार्षिक महोत्सव हेर्नुहोस्। 46 वर्ष अगाडि गुरुजीले आएर 3 महिनासम्म यहाँ बसेर तपस्या गरेर साधना गरेर यो धामको निर्माण गर्नुभएको हो, झन्डा फहराउनु भएको हो। आज 46वां वार्षिक महोत्सव यहाँ सम्पन्न शुभारम्भ भइरहेको छ र यस अवसरमा श्री 108 पारायणको भव्य कार्यक्रम यहाँ आयोजना हुन गइरहेको छ र यस प्रकारको 108 पारायण हामीले गुरुजी धाम जानु भएपछि उहाँको इच्छा थियो इटहरीमा पनि 108 पारायण हुनुपर्छ र उहाँको इच्छालाई पूरा गर्न हामीले 108 पारायण प्रारम्भमा पनि हामीले गर्यौं गुरुजी पछि। त्यसपछि हामीले घाटको निर्माण गरेपछि पनि 108 पारायण यहाँ सम्पन्न गर्यौं। महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दीमा 400 पारायणको आयोजना हामीले यहाँ सम्पन्न गर्यौं र यसचोटि चौथो चोटि 108 पारायणको फेरि हामी शुभारम्भ गर्न गइरहेको छौं। किनभने यसपालि एमआरएस प्रणामी हस्पिटलको पनि सुरुवात शुभारम्भ हुन गइरहेको छ र त्यसो हुँदा त्यही खुसीमा त्यही नै आनन्दको पललाई याद गर्दै यहाँ 108 पारायणको आयोजना हुन गइरहेको छ र पारायण शुभारम्भ हुनुभन्दा पहिला पूज्य आचार्य महाराज श्री पूज्य जगतराजी महाराज पूज्य अमृतराजी महाराजबाट केही दुई शब्द आशीर्वाद हामी ग्रहण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि पारायण शुभारम्भ हुनेछ र मेरो आग्रह सर्वप्रथम श्री अमृतराजी महाराज जी जो हाम्रा वरिष्ठ सन्त हुनुहुन्छ र उहाँलाई मेरो आग्रह श्री नौतन धामको तर्फबाट शुभ आशीर्वाद प्रदान गर्नको लागि। बोलो सद्गुरु महाराज की जय हो। श्री प्राणनाथ प्यारे की। परम पूज्य श्री 5 महामंगलपुरी धामबाट पाल्नुहुने श्री 108 सूर्यनारायण दास जी महाराज, श्री 108 जगतराज जी महाराज, श्री 108 मोहनपुरी आचार्य जी महाराज जी, जसको नेतृत्वमा यो पारायण भइरहेको छ। अन्य यो मञ्चमा विराजमान समग्र सुन्दर साथजी, सन्त महन्त अनि यो खास यो पारायणमा सक्रिय भाग लिने हाम्रो श्री 108 कृष्णदासजी महाराज हुनुहुन्छ। उहाँ वयोवृद्ध भए तापनि जवानीको जोस उहाँमा झल्किरहेको छ। उहाँकै नेतृत्वमा हामी सबै अहिले यहाँ उपस्थित भएका छौँ। अन्य सन्तगण मनीषी सबैलाई मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम छ। प्रणाम। हाम्रो केन्द्रीय धाम नौतन धाम को तर्फबाट म धेरै धेरै यो कार्यको सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। योभन्दा 10-15 दिन पहिले पनि म यहाँ आएको थिएँ। यो हस्पिटलको एकदम निशुल्क शिविर 1 महिनाको निशुल्क शिविरमा सर्वप्रथम म आएर सबै कुरो बुझेको थियो। त्यसको लागि पनि म हाम्रो हेमजीलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँको सक्रियतामा यो कार्य भइरहेको छ। अन्य सबै कसको नाम लिने कसको नलिने यहाँ आएर शोभा बढाइदिनु भएको छ सुन्दर साथजीले। सर्वप्रथम त म सुन्दर साथजीलाई धेरै धेरै साधुवाद धन्यवाद साथै नौतन धामको तर्फबाट बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। किनभने यदि सुन्दर साथ कोही नआइदिएको भए हामी कसलाई बाणी सुनाउने,
पारायण कसरी गर्ने, सबैभन्दा एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ सुन्दर साथको रहनेछ। अब हाम्रा कसैका नाम बाणीमा छैनन्, कसैको पनि नाम 18,000 बाणीभित्र छैन, तर सुन्दर साथको नाम छ भने ती सुन्दर साथको महिमा, त्यो प्रशंसा हामी गरेर सक्दैनौँ। हाम्रा कुनै सन्त महात्मा गुरुजनको नाम आउँछ त बाणीमा? ठिक छ, आउँछ पनि आउँदैन पनि, तर सुन्दर साथको नाम भने घरिघरि आउँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि सुन्दर साथ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। अब हामी यहाँ छिटोभन्दा छिटो राज्यको कृपा असीम अनुकम्पा हामीलाई बर्सेको छ। मैले आज मात्रै अहिले 11 बजी यहाँबाट निस्केर काठमाडौँ गएर 2-3 प्रोग्राम गरेर पर्सि हेटौँडा गएर त्यहाँ पनि प्रोग्राम प्रणामी धर्मको जागनी भएन भन्छन्, मलाई लाग्दैन त्यति। बहुत जागनी भएको छ, फुर्सदै छैन साधु सन्त गुरुजनलाई। अनि कति छ, खोप जागनी भएको छ। अब म धेरै नै कुरा गन्थन, अघि पनि आधी घन्टासम्म श्रीमुख वाणीको चर्चा भयो, हजुरहरूले सुन्नुभयो। अनि अब म यो माइक श्री 108 जगतराजी महाराज कर्नाल धामबाट पधार्नु भएको छ, उहाँलाई हस्तान्तर गर्न चाहन्छु कि अब उहाँको 2 शब्द हामी सुन्नेछौँ। प्रणाम। वंदो सतगुरु चरण को करो धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर्ण श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजू राजू की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास जी महाराज की, बाबा देवराम साहब जो की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की जय। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्ति धाम इटहरी को 46वां वार्षिक उत्सव को यस मंगलमयी शुभ बेलामा आफ्ना दर्शन तथा आशीर्वचन द्वारा हामी सबैलाई कृतार्थ गर्न पधार्नु भएका श्री 5 महामंगलपुरी धाम सुरतबाट परम वंदनीय आचार्य महाराज श्री, जसका मार्ग निर्देशन द्वारा यो मुक्तिधाम इटहरी गतिमान भइराखेको छ। वर्तमान गुरुजी स्वरूप परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, अहिले हामीले जहाँबाट आशीर्वाद प्राप्त गर्यौं श्री नौतन धाम काठमाडौँबाट पाल्नु भएका परम आदरणीय श्री 108 श्री अमृतराज जी महाराज, यस मन्दिरलाई गति दिन हुने अनि हामीले जान्दैदेखि जस्ताको तस्तै देख्दैछौं। अलिकति उमर त बढ्दै नै गयो र पनि हामी लौह सन्त भन्दछौं, जसलाई परम आदरणीय कर्मठताका प्रतिरूप श्री 108 श्री कृष्णदास जी महाराज, हामी माझ उपस्थित हुनुभएका धरानबाट पाल्नु भएका परम आदरणीय श्री 108 श्री जगत नंदन जी महाराज, देवघाटबाट पाल्नु भएकी भागवत कथा द्वारा समाजमा जनजागृति, मनुष्यहरूमा मनुष्यतादेखि लिएर धर्मको संसार फैलाउने, ज्ञान संचार गर्ने प्रयास गर्दै गर्दै अहिले धेरै अगाडि पुगिसक्नु भएकी देवघाट श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर के भनिन्छ कृपाधाम, श्री कृष्ण कृपाधाम
देवघाटबाट पाल्नुभएकी विदुषी तारा माताजी अनि हाम्रा समाजमा प्रचारक प्रचारिकाहरूलाई तयार गर्दै आउनुभएका अनि भर्खरै रङ बदल्नु भएका, उहाँले बदलिनु भएको होइन, समाजले बदलाइदियो उहाँलाई हैन। परम आदरणीय श्री 108 श्री महेन्द्र महाराज जी, यहाँ उपस्थित हुनुभएका समाजका विशिष्ट सन्त प्रचारक विद्वजन विदुषी माताहरू, उपस्थित धर्मप्राण सुन्दर साथजी, सबैमा मेरोबाट करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार गर्नुहोला। जी, पारायण प्रारम्भको बेला छ। पारायण भनेको हामीले राज्यसँग बातचित गर्ने है। हामीलाई गुरुजनहरूले सिकाउँदाखेरि यो हामीलाई राज्यले पठाउनु भएको चिठी है भन्नुहुन्थ्यो। कति ध्यान राख्नुपर्ने भन्दाखेरि अहिलेको युवा वर्गलाई थाहा छैन होला चिठीको कति महत्त्व छ। म आजभन्दा करिब 38-39 वर्ष पहिले घर छोडेर भिवानी गएको थिएँ। त्यतिखेर घरमा चिठी लेख्दा घरबाट रिप्लाई पुग्दाखेरि 4 महिना लाग्दथ्यो। अनि अर्को चिठी त्यो हैन 4 महिनामा चिठी आयो अनि त्यहाँबाट फेरि चिठी लेखेर अर्को चिठी आउन्जेलमा 4 महिना अनि 8 महिनामा मात्रै घरबाट चिठीको राम्रो जवाब फेरि पुग्थ्यो। अनि त्यतिखेर के हुन्थ्यो भने नि, त्यो चिठी भन्दाखेरि चाहिँ मलाई याद आउँछ, अर्को चिठी नआउन्जेलसम्म त्यो चिठीलाई सिराने मुनि राखिन्थ्यो। राति पनि यसो एकपल्ट हेरिन्थ्यो। त्यसमा दाजुले पनि लेखेको छ, त्यसमा आमाले पनि लेख्नु भइरहेछ हैन, दिदीले पनि आफ्नो हातले लेखेको छ। अनि एक एक शब्द कुन अवस्थामा के भावले लेखेको होला त्यो सबै बुझ्ने प्रयास गरिन्थ्यो। अनि अर्को चिठी नआउन्जेलसम्म पढिरहन्थ्यौँ हामी। के भन्दा संसारका प्रियजनहरूले लेखेको चिठी थियो, तर हामी राज्यलाई प्रिय भन्दैनौँ न, प्रियतम भन्छौँ। तम प्रत्यय लागेको छ, सुपरलेटिभ डिग्री जसलाई भनिन्छ। त्यहाँभन्दा प्रिय कोही पनि छैन। अनि वाणीमा भनेको छ, सखी तमे ले चलो आवेश म मुको एकला हैन। श्यामाजीलाई सद्गुरुको रूपमा पठाउँदाखेरि म आवेश दिँदैछु, ज्ञानको खजाना तिमीलाई दिँदैछु। हे श्यामा, ब्रह्ममुनिहरूको जाने बेला भयो, मेरो आवेश मेरो शक्तिलाई लिएर तिमी जाऊ भनेर श्यामाजीलाई पठाउनु भएको होइन। श्यामाजी आउनु हुँदाखेरि ल्याएको ज्ञान हैन, ये रचना श्यामाजी का भनेर चौपाईमा भनेको छ होइन। यो कुरोलाई हामीलाई सुरक्षा दिन, हामीलाई आफ्नो उपस्थिति बताउनका लागि यो वाणी पठाएको राज्यले भने हामी राज्यलाई अगाडि राखेर पढ्नुको मतलब हामी राज्यसँग कुरा गर्दैछौँ, राज्यले पठाएका कुरा सुन्दैछौँ, हामीले मनका कुरा भन्दछौँ पनि। अनि राज्यले मनका कुराहरू हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो भाव राखेर हामीले पढ्ने प्रयास गरौँ। अर्को कुरो म के पनि भन्छु भने शुद्धता पवित्रतालाई ध्यान राख्यो भने अझै मजा आउँछ है, अझै आनन्द हुन्छ है, अझै हामीलाई त्यो हैन स्वादमा बढोत्तरी हुने अवस्था बन्दछ। त्यसकारणले शुद्धता पवित्रताको ख्याल राख्दै के भो हेलो शुद्धता र पवित्रताको ख्याल राख्दै हामीले प्रेम र सद्भाव लिएर पढ्दै गरौँ। त्यसो हुँदाखेरि वाणी र पारायणको भाव हामी पूर्ण हामीमा आउन सक्दछ। धेरै कुरा नभनौँ, मञ्चमा पनि सायद कुरा हुन्छ होला। आजै श्री 5 पद्मावती महामङ्गलपुरी धामबाट पाल्नुभएको आचार्य महाराज श्री पनि फिर्ती सवारीको कुरा सुन्दैछौँ। अनि उहाँको मुखारबिन्दबाट पनि हामी आशीर्वाद खिचेको त होइन, यो कता कता बदलिनुपर्छ कि है, त्यो आशीर्वचन हामीले प्राप्त गर्नु नै छ। हामी सबै लालायित छौँ।
म मेरा वाणीलाई यतिमै विराम दिँदैछु। धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई सबैको सामु टक्र्याउँदै मेरा शब्दलाई म विराम दिँदैछु। धेरै धेरै प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। पूज्य महाराज जी धेरै धेरै साधुवाद र अब हामी श्रीपाद महानुभावले धामबाट हरिमाता हामीलाई दर्शन दिन आउनुभएको छ। पूज्य महाराजजी पनि अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र उहाँले समय दिन गाह्रो छ मलाई भन्नुभयो र पनि हामीले आग्रह गर्न छोडेनौँ, बार बार आग्रह गरिरहनु। जब महाराज पटक्कै मान्नुहुन्न त्यतिबेला एउटा शब्द मैले प्रयोग गरेपछि महाराजले आफै नै उहाँको दिन फर्किन्छ। त्यो के हो भन्दा तपाईँहरूले सुनिराख्नु होला। धेरै कार्यक्रममा महाराजले समय छैन भन्दा त्यो शब्द मैले भनिदिएँ, महाराजजी बात गर्नु आइदिए भनिदिन्छ। त्यो शब्द हो हम सब पीताम्बरदास महाराज के शिष्य हैं। आप उसी काशी में विराजमान है, इसलिए आपको देखना है, आना या नहीं आना। तो महाराज जी कहते हैं जैसे आपको सबका किया मैंने किया, आपने नहीं कह नहीं सकता हूँ, मैं जरूर आऊंगा। इस प्रकार से हम उहाँले निराश गर्नु भएन। हाम्रो आग्रह एकदमै उहाँले प्रसन्नताको साथमा स्वीकार गरेर उहाँको आउने टिकट गराउने लगाएर उहाँलाई रिसिभ गर्न, स्वागत गर्न, साथ पठाउन। रात्रि 12:30 बजे सुरतबाट कलकत्ता आइपुग्ने, बिहान 7:30 बजे कलकत्तामा जाने। हाम्रो लागि महाराजले रातभर जाने बस्नुभयो। पूरा साल को घाममा जानु भयो, तर अब बेलुकै फ्लाइट पक्रेर दार्जिलिङ आउँदै त्यस्तो बेलामा तर पनि उहाँले अत्यन्त कृपावान भएर यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो। मेरो हार्दिक इच्छा थियो महाराजजीलाई शोभायात्रामा, महाराजजीको पनि शोभायात्रामा सहयोग या साथ रहोस् भन्ने कुरो, तर शोभायात्रामा पलपल हामी सम्झिरहेको बाटो एकदमै अब परिवर्तन देखिन्छ बाटोमा। तर पनि शोभायात्रामा हामी आइपुग्दा महाराजजीको सवारी पनि भइहाल्यो। महाराजजी हाम्रो स्वागत गर्न पाउनु हामीलाई बहुत खुसी लाग्यो र महाराजले महाराजजीलाई आशीर्वाद दिनको लागि प्रार्थना गर्दछु। र आशीर्वादको साथमा फेरि आचार्य महाराजजीले उनको नामको जाप गराएर सबैलाई पाठन गराउनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम यहाँको पूरा हुनेछ। तर यति बिचमा किनभने हाम्रो अमृत महाराज भएको एयरपोर्ट जाने आउनुहुन्छ, फेरि मौका पाइँदैन। चतुर्थ शताब्दीमा पनि उहाँ विदा गर्न नपाई कतिलाई हिँड्नु भएन, भारी पारिएर सबैलाई घर ल्याउने मनमा लागेको थियो। र यसपालि सबैको सामने हामी उहाँलाई विदा गर्न चाहन्छौँ। बसुदास महाराजलाई यस्ता बोलाएर र हाम्रा माननीय हिन्दू उहाँलाई धेरै महाराजजीलाई अर्पण गरेर अहिले नै मैले विदा दिनमा आग्रह किनभने महाराजजीहरू यसको साथैमा विदाई कार्यक्रम भएपछि फेरि आचार्य महाराजजीलाई आशीर्वाद विदाई होइन, सम्मान हुने हो र सम्मान हामी सबैको खुसी हो। यो सुन्दर कार्यक्रममा बेसी गुरुजनहरूको समागम भइरहेको छ र म तपाईँहरूलाई सुरु गर्न चाहन्छु। प्रदेशका मुख्यमन्त्री 11 बजी आइपुग्नु हुनेछ र 1.5 घण्टा मुख्यमन्त्री हामीबाट रहनुहुनेछ। उहाँसँग अन्य मन्त्रीगणहरू र अन्य अफिसरहरू पनि तपाईँ आउनुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि हामी 10 बजी नै एउटा भेला भएर त्यो मञ्च भरि बनाएर हामीले मन्त्रीहरू आएको विशेष स्वागत पनि गरेको छ। त्यसमा पनि सर्वसम्मतमा तयार हुनुहुन्छ र पूज्य महाराजजीलाई सम्मान गर्दै
बोलो सतगुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की हेलो आकाश जी ऊंचा हो जाऊं तो चलेगा? नहीं ऐसे कदम लाग कर से जिदा पकड़ के दो पाँव हुक्म करत है मास कर बीच आशिक के दिलिया माशक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासू हुक्म लम दृढ़ किया अजरूह क्या न होत टकट अजरूह क्या न होत टकट वंदो सद्गुरु चरण को करहु प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करन धनि श्रीदेव चंद्र जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना तेज कुमारी श्यामा युगल पल पल करहु प्रणाम पल पल करहु प्रणाम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सब यज्ञ की श्री राधा श्री राज श्यामा जी की असीम कृपा नेपाल की दिव्य धरती इटहरी जहाँ पर आद्य जागनी पीठ श्री 5 महामंगलपुरी धाम सूरत वहाँ के ब्रह्मलीन जगत गुरु आचार्य श्री 108 श्री पीताम्बर दास जी महाराज जिनके बहुत सारे शिष्यों में से एक परम शिष्य ब्रह्मलीन परमहंस श्री 108 श्री मंगलदास जी महाराज गुरु जी जिनकी तपश्चर्या भक्ति साधना और ज्ञान इसके फलस्वरूप महामती प्राणनाथ जी महाराज के
दिव्य वाणी में जो बात कही गई है कि इति ही बैठे घर जागे धाम, समस्त वातावरण को उन्होंने अनुभूति की और अनुभूति करने के बाद में जहां जहां पर उनका चरण स्पर्श हुआ वहां श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर का भव्य निर्माण और धार्मिक अनंत सारे विधाओं का एक सुंदर रूप धीरे धीरे प्रकट होता गया। आज उन्हीं के द्वारा एक सुंदर भव्य बगीचा, जिसके बहुत सारे अनंत खिले हुए पुष्प, चमकते हुए सितारा, जिसमें संपूर्ण उनके दायित्व को निभा रहे हैं श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में श्रीमद् तारतम सागर वाणी का सैद्धांतिक विवेचन कर ये वाणी गर्जत माझ संसार इस शक्ति को साकार कर रहे हैं परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, जो इटहरी मंदिर के व्यवस्थापक सम्माननीय महंत हैं। ऐसे परम सम्माननीय कर्मयोगी महाराज श्री 108 श्री कृष्णदास जी महाराज, बाबा दयाराम धाम करनाल से पधारे हुए परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री जगतराज जी महाराज, नेपाल की राजधानी काठमांडू से पधारे हुए नौतन धाम के परम सम्माननीय महाराज श्री 108 श्री अमृतराज जी महाराज, जिनका नाम भी तारतम सागर वाणी में है, जो हम सब जानते हैं अमृत बन से गाते भी। कभी कभी स्मरण कराना होता है। धारान से पधारे हुए परम सम्माननीय 108 महाराज श्री जगतानंद जी महाराज, रायगढ़ से पधारे हुए तारतम सागर वाणी में ओतप्रोत हैं। ऐसे वर्तमान के हमारे याद आ जाता है इनको देख करके, जिनके लिए मैं कहा करता हूं कि वाणी में जैसे द्रौपदी की स्थिति थी, साड़ी बिच नाड़ी है कि नाड़ी बिच साड़ी, ऐसे श्री 5 नौतनपुरी धाम में जिन्होंने हजारों की संख्या में वाणी विद को तैयार किए, ऐसे परमहंस श्री लक्ष्मीदास जी महाराज बाबा जी, आज कहीं उनका स्वरूप प्रदर्शित होता है तो हमारे परम सम्माननीय महेंद्र 108 श्री महेंद्र जी महाराज, उनके आदरणीय समस्त टीम, देवघाट में जिन्होंने एक भव्य मंदिर का निर्माण किए, महिला जगत के अंदर में उन्होंने सबको यश दिया, ऐसे परम सम्मान्य महंत श्री 108 माता तारा जी, देश विदेश में प्रचार करके सपना को साकार कर रही है, ऐसे परम सम्मान्य सपना माता जी, उपस्थित अन्य समस्त श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के आदरणीय विद्वज्जन विदुषी माताएं, श्री राज समाज के अत्यंत लाडले धर्म पालन सुंदर साथ जी, मैं अंतःकरण से इटहरी निवासी धर्मनिष्ठ सम्माननीय श्री हेम दिमिरी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके पूरे टीम को, कि जिन्होंने, हालांकि मैं उपमा नहीं दे पा रहा हूं,
पर जो श्री 5 नवतनपुरी धाम में हम गांगजी भाई और उनके परिवार को जानते हैं, सूरत में शिवजी भाई उनके परिवार को जानते हैं, राजा राम भाई अग्रवाल झाजन भाई को जानते हैं, महाराजा छत्रसाल जी को जानते हैं। उसी क्रम में आज यदि किसी का नाम आ रहा है गुरु जी की परंपरा में, तो वह हमारे धर्मनिष्ठ श्री हेम धिमिरी जी, जिनके लिए जोरदार तालियां, इतनी तालियां नहीं, हाँ इससे भी कहीं बढ़ करके होनी चाहिए। प्रवचन तो हम श्रवण करेंगे ही। पर महामती प्राणनाथ जी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत धाम में जो विराजमान है कंचन वर्ण के सिंहासन पर, जिन्हें हम सभी सुंदर साजी प्रेम से राज श्यामा जी कहते हैं, वो राज श्यामा जी से पहले श्री कृष्ण और राधा हैं। राज श्यामा जी बाद में हैं, श्याम श्यामा जी बाद में हैं, राज ठकुरानी जी बाद में है। सबसे प्रथम वो श्री कृष्ण और श्री राधा है। महामती प्राणनाथ जी महाराज जब हरिद्वार के धरती पर गए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था, जो हम लोग भई नैरे नवखंडो आरती जब गाते हैं, स्वरूप में बोलते हैं, तो अंतिम चौपाई आती है। उनके अवतरण के पीछे बहुत सारे कारण में से एक कारण उड़ाइयो असत और थापियो सत्य। ऐसे महामती प्राणनाथ जी महाराज जब उनको पूछा गया 26 प्रश्न, उस 26 प्रश्न में से एक प्रश्न है कि आप जाप किसका करते हैं? तो संप्रदाय सिद्धांत में महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि युगल स्वरूप को जाप है। उन्होंने कहा कि प्रमाण चाहिए, युगल क्या? तो उस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज ने जो प्रमाण दिया है, वही प्रमाण, चाहे वो प्रिंटेड बीतक साहब हो या हस्तलिखित बीतक साहब हो, उसमें लालदास जी महाराज ने लिखा है, श्री राधया सह श्री कृष्णम युगलम सिंहासने स्थितम। सिंहासन पे तंत्र में और पुराण में तो है ही, पर न जाने इस संप्रदाय के सिद्धांत को धूमिल करने का कभी कभी अच्छे पढ़े लिखे ज्ञानी लोग भी करते हैं। और मैं उनको उपमा दिया करता हूं कि समाज में जैसे आतंकवादी होते हैं ना, वो पैसे वाले नहीं है या वो बुद्धिमान नहीं है, वो चीज नहीं है। पैसे वाले भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, बहुत यशस्वी भी होते हैं, पर वही सबसे गलत काम करने में माहिर भी होते हैं। इसी तरह से जिस किसी भी समय से यह परंपरा शुरू हुई है ना, उस समय भी धर्म में भी आतंकवादी होते हैं, गुमराह करने वाले होते हैं, जिसका नाम महामती प्राणनाथ जी ने भी अपने वाणी में दिया है कि कोई जरूरी नहीं कि नहीं होंगे। उन लोगों ने हमारे बीच आकर के और कुछ ऐसी परंपरा स्थापित की जिनके पीछे हम लोग आंख पे पट्टी बांध करके दौड़ पड़े। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि कंचन वन के सिंहासन पर विराजमान वो राज समाज से पहले राधा कृष्ण हैं। ये तारतम महामती प्राणनाथ जी महाराज के लिए जो कभी कभी कहा जाता है कि रास ग्रंथ स्वप्ने के समय में अवतरित हुआ, प्रकाश ग्रंथ इस समय में अवतरण हुआ, रास की लीला ये है और प्रकाश की लीला ये है और ब्रज की लीला ये है, ये संपूर्ण तारतम है। और आप
इस आयोजन में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के पधारे हुए जो संत गण है, मनीषी गण है, जिन्होंने अपना एक एक क्षण का सदुपयोग करके वाणी को मंथन करके रखा है ना, वो आपको मंच से जरूर सुनाएंगे। ये तारतम जिसको हम 18,758 चौपाई के रूप में दर्शन करते हैं, शब्द के रूप में दर्शन करते हैं, वह शब्द से पहले महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि शब्दातीत निधि ल्याए शब्द में। महामती प्राणनाथ जी महाराज जब ध्यानावस्था में हुआ करते थे तो उस समय में उनकी जो बुद्धि है, जिस बुद्धि के अंदर में अक्षर ब्रह्म की बुद्धि बैठी हुई है, और जिस अक्षर ब्रह्म के बुद्धि के अंदर में तारतम जागृत बुद्ध परम धाम के श्री कृष्ण जी की बुद्धि बैठी हुई है तारतम के रूप में, उस तारतम के अंदर में परम धाम की संपूर्ण लीलाएं हैं। उस तारतम के अंदर में व्रज की लीला है, उस तारतम के अंदर में रास की लीला है, और होने वाले उस तारतम के अंदर में जागनी की समस्त लीलाएं हैं। आचार्य श्री 108 श्री पीताम्बर दास जी महाराज, उनके हृदय में राज श्यामा जी का दर्शन कर सकते हैं, सदगुरु का दर्शन करते हैं, श्री जी बैजूराज का दर्शन कर सकते हैं, और इति बैठे गर्जागी का धाम हम ले सकते हैं। उस आनंद को हम सब प्राप्त करें। 5 बार श्री तारतम हम मंत्र का जाप कर। ए माया छे अति बलवंती, पुनि छे मूल धनी थकी, मुनि जनने मना व्याहार, शिव ब्रह्मादिक न लहे, सुख सनकादिक न टली, लक्ष्मी नारायण फरी बली, विष्णु वैकुंठली धामाहे, सागर शिखर नमो क्या क्या है। ए ऊपर हवे सु कहो, बीजा नाम ते कहना ल्यो, एने बचने सर्वालो थयो, ब्रह्मांड नो धन सरवे, तात सहो एणिये जीत लीधा, 14 लोक पोताना कीधा, वली लीधो तत्व मोह, जे थके उपन्यास कोई साखी, कहे श्रृंदावती बल्लभाई, माया छे अति छल, हवे जुद मार्यू छे हम सोयहनु, कहियो न जाय बल, एहना आयुधा अमृत रूप रसा, छल बल बल अकल, अगिन कुटिल ने कोमल, चंचल चतुर चपल चाल, हवे न केटलो कहो विस्तार, जोरावर अति अपार, मासु जुद मारियो आसाधार, जुद करे 6 बारम, एहने लागे कोई वो खारा, मारो केड नमु में बांध आसा हथियार, तो जान्यो जो पहनो मारे, एने जामा बीती, केटली कहूँ ते फजीती, मैं तो रूढ़ी रीते ग्रहीती, पण मुने ली दी जीती, बाहे ग्रही लय निसरे में तृण जुद किधा, फरी फरी पाछे गत मत मारी, हरी लय बस पोताने करी, तमे अनेक शिखामण कहीं, पण भर मारे में काई ना ग्रही, मासु एवी तो हज थई, जो वाणी तमारी में न लही, तमे पेरे पेरे समझावी, मुने तोहे बुध न आवी, जुगते करीने जगावी, लई तार तमे अंतर्गत दीधा दृष्टांत, त्यारे भागी मारा मन निभ्रांत, हवे तमे आव्या एकांत,
संसार दशा थई शांत जारे धने धन बट करे त्यारे बल बेरी ना हरे वली गया काम सरारे चढ़े मन चित व्याकारज सरे मन चित व्याकारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मन मंगल हो सब मंगल हो मन मंगल देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। ओ जी हाथ में लेकर प्राणनाथ जी आए, प्राणनाथ जी आए। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। झंडे को हाथ में लेकर सतगुरु जी आए, आए। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। झंडे को हाथ में लेकर गुरु मंगलदास जी आए, गुरु मंगलदास जी आए। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। इस झंडे को हाथ में लेकर सुंदर साथ जी आए, सुंदर साथ जी आए। देश देश लहराए मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का, मेरा प्यारा झंडा सतगुरु का। बोलो श्री प्राणनाथ की जय, गुरु महाराज की जय, स्वरूप की जय। सब मंगल हो गुरु मंगल तिम्रो मंगल कृपाले मन मंगल हो। सजाऊ म कसरी तिम्रो समाधि, सजाऊ म कसरी तिम्रो समाधि। मुटुमै राख्छु मङ्गलवाणी, मुटुमै राख्छु मङ्गलवाणी जपे।